हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को मेरा। मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी वाइफ आपकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा ले सकती हैं। बहुत बार आप लोगों का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, वाइफ आपको धमकियां देती हैं कि हम आपकी नौकरी ले लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा ले लेंगे। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपकी वाइफ आपकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा ले सकती है? इसके लिए कानून क्या कहता है, आज मैं आप लोगों को यही समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर मुझसे मिलने आ सकते हैं। साथ ही टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कराकर मुझसे आप बात कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट कॉल ना करें, आप सभी से अनुरोध है, पहले अपॉइंटमेंट बुक कराएं उसके बाद ही बात करें। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लीगल एंगल से देखें हम लोग, अगर टाइटल आपका है तो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। जॉइंट टाइटल नहीं है तो प्रॉपर्टी क्लियर कट आपकी है, उसमें वाइफ कुछ भी नहीं कर सकती है। जब जॉइंट टाइटल होने का मतलब हो गया कि संपत्ति अगर दो व्यक्तियों के नाम पे है, चाहे वो आपके और आपकी पत्नी के नाम पर है, तो आधे की मालिकिन वो है, आधे के मालिक आप हैं, अगर जॉइंट टाइटल है तो। अगर जॉइंट टाइटल नहीं है तो एकदम निश्चिंत रहिए, प्रॉपर्टी में 1 रुपए वो नहीं ले पाएंगी, 1% का हिस्सा वो आपके नहीं ले पाएंगी। ठीक है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी आपने परचेज कर रखी हुई है वाइफ के नाम पर, आपने पैसा सारा का सारा दे रखा हुआ है, सारा आपके अकाउंट से जो है पैसा गया है, वाइफ के पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो पैसा ला सके, तो ऐसे में अगर आप उस प्रॉपर्टी पर क्लेम करना चाहते हैं जो आपने अपनी वाइफ के नाम पर लिखाई हुई है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिविल सूट में जा सकते हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन डाल सकते हैं। उसमें आप कोर्ट को बताएंगे कि मैंने सारा पैसा दे रखा है, सब कुछ मेरा है। उस बिहाफ पर आप मुकदमा लड़के जो है उसका टाइटल भी चेंज करा सकते हैं। ठीक है, हाँ, ज्वाइंट प्रॉपर्टी होगी तो 50-50% के मालिक आप लोग होंगे, दोनों लोग। लेकिन उसके लिए भी मैंने बताया कि अगर आपने पैसा दे रखा है तो आप जो है सूट फॉर डिक्लेरेशन में जाके डिक्लेयर खुद को मालिक करा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, सिविल सूट में, लेकिन आपको जाना होगा। अब देखिए, इसमें कई कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने बताया ना कि 50% प्रॉपर्टी वो लेने की जो धमकियां देती हैं। अब देखिए, पहली कंडीशन ये कि जब प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पर है तो उसमें पत्नी आपसे हिस्सा मांगने का कोई अधिकार नहीं रखती। कानून में कहीं पर भी ये प्रोविजन नहीं है कि पत्नी आपसे आधी प्रॉपर्टी का हिस्सा वो मांग सकती है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर कर रखा है, तो डीवी का केस आपकी वाइफ ने आपके ऊपर किया हुआ है, तो डीवी में वो क्या करेंगी, वो आपसे रेजिडेंशियल राइट क्लेम कर लेंगी और कोर्ट रेजिडेंशियल राइट भी दे देगा उसी मैट्रिमोनियल हाउस में जिससे में वो ब्याह कर आई थी। तो पत्नी को आपके घर में निवास का अधिकार मिल जाएगा। अब मान लीजिए घर के मालिक जो है आप हैं, आप घर के मालिक हैं, पत्नी का मैट्रिमोनियल हाउस वही है, तो और जो है फिर पत्नी को कोर्ट आदेशित कर देगा कि आप वहीं रहने आइए। लेकिन अगर कंडीशन यहाँ पर यह है कि आप मालिक नहीं है, आपके माता पिता मालिक हैं, ठीक है, तो माता पिता मैट्रिमोनियल हाउस है क्योंकि उसी में ब्याह करके आई है, तो रेजिडेंशियल राइट माता पिता की प्रॉपर्टी में भी वो सास ससुर की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती है। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड को क्या करना होगा, हस्बैंड को कोर्ट को सूचित करना होगा कि ये मेरी पत्नी है, इनके रेजिडेंस की व्यवस्था करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ना कि मेरे माता पिता की है। मैं इनके लिए ऑल्टरनेट रेजिडेंस की व्यवस्था करूंगा और ये मेरे माता पिता के घर से निकले, यहाँ पर जो है वो निकाली जा सकती हैं। ठीक, क्योंकि माता सास ससुर की प्रॉपर्टी में उनका कोई लीगल राइट नहीं बनता है, कोई भी उनका कानूनी अधिकार नहीं, बस वो रेजिडेंशियल राइट जो है पा सकती हैं। लेकिन अगर एक बार घर में घुस गई तो अब घर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सूट फॉर इंजंक्शन ले लेगी, स्टे ऑर्डर्स वो ले लेंगी कि भैया हमको रहने दीजिए, जब तक जिंदा रहेगी तब तक रहेगी। इसलिए समझ लीजिए, सोच समझ के चीजों को करिए। अब मान लीजिए प्रॉपर्टी सास ससुर के नाम पर है तो क्रूएलिटी के बेसिस पर वो लोग भी डीवी कर सकते हैं और जो है डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लिखा सकते हैं और प्रोटेक्शन ऑर्डर पारित करा सकते हैं। इविक्शन की पिटीशन डाल सकते हैं, इविक्शन की पिटीशन डाल के उस पत्नी को जो है घर से निकलवा सकते हैं। ठीक है, रेजिडेंशियल राइट है तो उसका, लेकिन उसको जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर जब माँ बाप को मिल जाएगा कि बहू की वजह से परेशानी हो रही तो फिर उसको बाहर रहना पड़ेगा। अब क्रिमिनल केसेस एक्सेट्रा आप उसके ऊपर करके जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि जो है आपको जो है रहने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब समझ लीजिए कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मकान अगर आपके नाम पर है,
तब वो रेजिडेंशियल राइट ले लेगी, माता पिता के नाम पे है तब भी रेजिडेंशियल राइट ले लेगी, लेकिन कोर्ट को आप बताएं कि ऑल्टरनेट व्यवस्था हम इनके रेजिडेंस के लिए कर लेंगे। और जो ये इन्होंने बात कही हुई है कि 50% प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लेंगे, तो ये कंप्लीटली झूठ है, वो इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है, कोर्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐश करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज वहां फॉलो करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।